नमस्ते शारदे देवी सरस्वती मति प्रदे वसत्वं मम जीवाग्रे सर्वविद्या प्रदा भव। हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने एक्सरसाइज 7.1 कंप्लीट की थी। आज हम लोग 7.2 थ्योरम पढ़ेंगे, उसके बाद 7.3 थ्योरम पढ़ेंगे, उसके बाद एग्जांपल्स और एक्सरसाइज करेंगे। तो 7.2 थ्योरम में लिखा हुआ है एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स ऑफ एन आइसोसेलेस ट्राइंगल आर इक्वल। क्या बोल रहा है कि किसी आइसोसेलेस ट्राइंगल की इक्वल साइड के अपोजिट वाले जो एंगल होते हैं वो इक्वल होते हैं, ये बताना है। ठीक है, तो इसमें हमको गिवन क्या है, गिवन लिख ले रहे हैं। सबसे पहले गिवन है एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स ऑफ एन आइसोसेलेस ट्राइंगल आर। तो आइसोसेलेस ट्राइंगल गिवन यानी हमको गिवन है AC बराबर BC, ये गिवन है। ठीक है, और हम लोग क्या कर लेंगे, इसमें कंस्ट्रक्शन एक हम लोग करेंगे। कंस्ट्रक्शन अगर हम लोग करते हैं तो वो भी लिखा जाता है। क्या करेंगे, एंगल C जो हमारा है उसका एंगल बाइसेक्टर ड्रॉ करेंगे। तो यहां से हम लोग एक ऐसे बाइसेक्टर ड्रॉ करेंगे इस एंगल C का, तो ऐसे ड्रॉ हो जाएगा ये। ठीक, तो ये वाला एंगल जो हमारा है वो इस वाले एंगल के इक्वल हो जाएगा। ठीक है, तो हम लोग लिख लेंगे, इसका एक कोई नाम दे दिया D। तो एंगल ACD बराबर एंगल BCD, ये लिख देंगे बाय कंस्ट्रक्शन। और यहाँ ब्रैकेट में लिखेंगे CD इज द बाइसेक्टर ऑफ एंगल C, ये लिख दिया। ये हम लोगों ने कंस्ट्रक्शन किया। इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, टू प्रूव क्या करना है हम लोगों को, प्रूफ करना है हमको एंगल A। देखो इन्होंने कहा कि एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड के अपोजिट वाले एंगल, यानी इसके अपोजिट वाला ये एंगल और इसके अपोजिट वाला ये एंगल, ये दोनों आपस में इक्वल होंगे, ये हमको प्रूव करना है। तो हम लिख देंगे एंगल A इक्वल टू एंगल B, हम लोगों को यही प्रूव करना है। अब हम लोग प्रूव करेंगे। ठीक है, देखो ध्यान से, हम लोगों ने भी 3 थ्योरम पढ़ी है। एक पढ़ी है, एक एग्जाम पढ़ी है SAS, एक पढ़ी है थ्योरम एंगल साइड एंगल, और एक पढ़ी है एंगल साइड, ये पढ़ी है 3। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, ये ट्राइंगल ले लेंगे और ये ट्राइंगल ले लेंगे। 2 ट्राइंगल लेके क्या करेंगे, इन दोनों को कॉन्ग्रेंट प्रूव कर देंगे। अगर कॉन्ग्रेंट प्रूव कर देंगे तो बाई CPCT से इनके करस्पॉन्डिंग पार्ट्स इक्वल हो जाएंगे। तो ये वाला पॉइंट जो है, ये वाला एंगल जो होगा उसके करस्पॉन्डिंग है, ये वाला एंगल इसके करस्पॉन्डिंग, और ये वाला एंगल इसके करस्पॉन्डिंग। तो ये दोनों आपस में, ये इसके इक्वल हो जाएगा, ये इसके इक्वल हो जाएगा, और ये इसके इक्वल तो गिवन है ये। ठीक है, तो हम लोग काम करेंगे इन ट्राइंगल ACD, जिसमें काम करते हैं उसका नाम लिख देते हैं। जैसे जिसमें काम स्टार्ट कर रहे हैं तो ACD और BCD में काम स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, इससे स्टार्ट कर रहे हैं प्रूविंग, तो इसका नाम लिख लेंगे। तो इन ट्राइंगल ACD एंड ट्राइंगल BCD लिख दिया। ठीक है, अब हमारा क्या गिवन है, हमको गिवन है AC बराबर BC, ये फर्स्ट पार्ट हमको गिवन है, यहाँ गिवन लिख देंगे। दूसरी चीज हम लोगों ने क्या किया, बाई कंस्ट्रक्शन से एंगल CACD बराबर BCD है, एंगल ACD बराबर एंगल BCD है बाई कंस्ट्रक्शन, ये हम लोग लिख देंगे। ठीक है, तीसरी चीज हमारी क्या है, तीसरी चीज है एंगल ये CD बराबर CD, ये हमारी क्या है, कॉमन साइड। तो ये सेकंड चीज मिल गई और ये हमको थर्ड चीज मिल गई। ठीक है, तो देखो ध्यान से, ये साइड एंगल साइड। ठीक है, साइड एंगल साइड से हमारी क्या हो जाएगी, ट्राइंगल ACD जो होगा वो ट्राइंगल कॉन्ग्रेंट हो जाएगा ट्राइंगल BCD के बाई SAS रूल से दोनों क्या हो जाएंगे, कॉन्ग्रेंट हो जाएंगे। और अगर कॉन्ग्रेंट हो गए तो बाई CPCT से क्या हो जाएगा, CPCT क्या होता है, करस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रेंट ट्राइंगल्स आर इक्वल। ठीक है, यानी कॉन्ग्रेंट ट्राइंगल्स के करस्पॉन्डिंग पार्ट्स इक्वल होते हैं। तो एंगल A एंगल B के इक्वल होगा, एंगल C के इक्वल होगा, एंगल D के इक्वल होगा। यानी कि हमारा क्या हो जाएगा, एंगल A बराबर एंगल B हो जाएगा बाई CPCT से। ये हम लोगों को प्रूव करना था, ये हो गया हमारा हेंस प्रूव्ड। ये हमारी थ्योरम नंबर 7.2 थी। इसी के अपोजिट थ्योरम नंबर 7.3 है
वो आप लोग खुद से प्रूव कर लेंगे, हम केवल समझा दे रहे हैं उसमें क्या लिखा हुआ है। थ्योरम 7.3, ठीक। थ्योरम 7.3 में क्या लिखा हुआ है, द साइड्स अपोजिट टू इक्वल एंगल्स ऑफ ए ट्राइंगल आर इक्वल। द साइड्स अपोजिट टू इक्वल एंगल्स ऑफ ए ट्राइंगल आर इक्वल। इसमें क्या बोला था, साइड्स अपोजिट टू इक्वल एंगल्स ऑफ ए ट्राइंगल, यानी इसमें इक्वल एंगल गिवन है, इसमें इक्वल साइड गिवन थी तो इसमें इक्वल एंगल गिवन है। तो अगर हम एक डायग्राम बनाएं, ऐसे डायग्राम बनेगा, ये बना दिया, ठीक है। इसमें बोल रहा है कि इक्वल एंगल के जो अपोजिट वाली साइड है, मान लो ये एंगल और ये एंगल आपस में इक्वल है, तो इसके अपोजिट वाली ये साइड और इसके अपोजिट वाली ये साइड आपस में इक्वल होंगी, ये हमको प्रूव करना है। तो इसमें हम लोग खुद से कर लेंगे। यह स्टेटमेंट याद रखेंगे, वैसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट थ्योरम्स है नहीं, ये आती नहीं है, इनके स्टेटमेंट यूज होते हैं हमारे आगे क्वेश्चंस में, स्टेटमेंट यूज होंगे, इसलिए स्टेटमेंट को इनको याद करके रखना है। इसको आपको खुद से कर लेना, अगर नहीं समझ में आएगा तो बता देना, हम कर देंगे। अब हमारा एग्जाम्पल नंबर 6 लिखा हुआ है, इन एन आइसोसेलेस ट्राइंगल ABC विद AB इक्वल टू AC, D and D आर पॉइंट्स ऑन साइड ऑन BC सच दैट BE इक्वल टू CD सो दैट AD बराबर AE। एक डायग्राम दिया हुआ है, डायग्राम कुछ ऐसा है, यहाँ A लिखा हुआ है, यहाँ B लिखा हुआ है, यहाँ D लिखा हुआ है, यहाँ E लिखा हुआ है, यहाँ C लिखा हुआ है, ठीक है। इसमें गिवन का इन एन आइसोसेलेस ट्राइंगल ABC, ABC जो है ABC ये आइसोसेलेस ट्राइंगल है, AB बराबर AC, यानी ये साइड इसके इक्वल गिवन है। D एंड E आर पॉइंट्स ऑन BC, BC पर D और E पॉइंट्स हैं, सच दैट BE बराबर CD, जो BE है यानी ये जो BE है यहाँ से यहाँ तक वो CD के बराबर है, ये गिवन है हमको, ठीक है। तो हम लोगों को सबसे पहले जो गिवन है वो लिख लेते हैं। गिवन है हमको AB बराबर AC, ये गिवन है, और BE बराबर CD, ये गिवन है। फिर हम लोगों को टू प्रूव क्या करना है, प्रूव करना हम लोगों को AD बराबर AE, ये हम लोगों को प्रूव करना है, ठीक है। उसके बाद हम लोग लिख लेंगे कि उसके बाद हम लोगों को प्रूफ स्टार्ट करेंगे। देखो ध्यान से, हमको ये चीज़ दी है BE बराबर CD, तो BE बराबर CD का सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करेंगे, यहीं से यूज करेंगे BE बराबर CD। तो BE ये है, तो BE को अगर हम लोग लिखना चाहें तो BD प्लस DE लिख सकते हैं, BE को BD प्लस DE लिख सकते हैं, तो BE को लिख देंगे BD प्लस DE। CD को क्या लिख सकते हैं, CD यहाँ से यहाँ तक है, CD को लिख सकते हैं DE प्लस EC या CE, DE प्लस CE, देखो DE प्लस CE बराबर CD। अब देखो ध्यान से, DE इसमें भी आ रहा है, DE इसमें भी आ रहा है, तो ये दोनों क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे, हैं, तो आ जाएगा BD बराबर CE आ जाएगा, ठीक। ये हमारी एक चीज, यानी ये चीज इसके इक्वल आ गई। अब हम लोग क्या करेंगे, हमको AD यानी ये साइड AE के इक्वल प्रूव करनी है, तो हम लोग ये वाला ट्राइंगल लेंगे और ये वाला ट्राइंगल लेंगे, दोनों को कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर देंगे। एक चीज याद रखनी है कि आइसोसेलेस ट्राइंगल दिया था, तो आइसोसेलेस में इक्वल साइड्स के अपोजिट वाले जो एंगल्स होते हैं वो इक्वल होते हैं। अभी हमने ये थ्योरम नंबर 7.2 पढ़ी, एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स ऑफ एन आइसोसेलेस ट्राइंगल आर इक्वल, यानी ये वाला एंगल इस वाले एंगल के इक्वल गिवन है, ये भी हमको यहाँ पे लिखना था, तो यहाँ लिख देंगे एंगल B बराबर एंगल C। अब देखो ध्यान से, हमको क्या गिवन है, BD बराबर C आ गया, फिर एंगल B हमारा एंगल C के इक्वल है, ठीक है, यहाँ लिख देंगे गिवन, ठीक है। और AB बराबर AC, ये भी क्या था, गिवन था, ठीक है। तो हमारा ट्राइंगल जो होगा ABD होगा वो कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा ट्राइंगल ACE के बाई साइड एंगल साइड रूल से। साइड एंगल साइड रूल से क्या हो जाएगा, दोनों कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। यहाँ पे हमने लिखा नहीं ट्राइंगल ABD और ट्राइंगल इन ट्राइंगल ABD एंड इन ट्राइंगल AEC, ये ऊपर लिख लेंगे, यहाँ ले तो लिखे दे रहे हैं इन ट्राइंगल ABD एंड ट्राइंगल ACE, ठीक है। तो ये दोनों क्या हो गए, देखो ध्यान से,
ये साइड में इक्वल मिली, ये एंगल इक्वल मिला और ये साइड इक्वल मिली, तो साइड एंगल साइड से दोनों क्या हो गए, साइड एंगल साइड, ठीक है, ये दोनों हमारे कॉन्ग्रेंट हो गए। और कॉन्ग्रेंट हो गए तो बाई CP सीधे से इनके करस्पॉन्डिंग पार्ट्स इक्वल हो जाएंगे। इनके करस्पॉन्डिंग पार्ट्स का मतलब क्या, ये इसके करस्पॉन्डिंग है, ये एंगल इसके करस्पॉन्डिंग और ये एंगल इसके करस्पॉन्डिंग है, ये साइड इसके करस्पॉन्डिंग है, तो ये साइड आपस में क्या हो जाएगी, इसके इक्वल हो जाएगी। ये हमको चीज़ प्रूव करनी थी, तो AD बराबर हो जाएगा AE, यहाँ लिख देंगे बाई CP CT, जो चीज़ प्रूव करनी थी वो चीज़ आ गई हमारी, तो यहाँ लिख देंगे हैंस प्रूव्ड, ठीक है, समझ में आ गया। एक सिंपल सा एग्जांपल था। अब इसके बाद हम लोग एक्सरसाइज 7.2 करते हैं, ठीक है। तो अब हम लोग एक्सरसाइज 7.2 स्टार्ट करते हैं। 7.2 का पहला क्वेश्चन है, फर्स्ट क्वेश्चन, उसमें लिखा हुआ इन एन आइसोसेलेस ट्राइंगल ABC विद AB इज इक्वल टू AC द बाइसेक्टर ऑफ एंगल B एंड एंगल C इन triangle intersect each other at O. Join A to O so that OB equal to OC, AO bisects angle A, ठीक है। तो सबसे पहले हमको डायग्राम, इसमें गिवन नहीं, डायग्राम बनाएंगे। तो लिखा हुआ है आइसोसेलेस ट्राइंगल ABC, तो आइसोसेलेस ट्राइंगल ABC बना लिया, ये A है, ये B है, ये C है, ठीक। इसमें हमने ये वाली साइड इसके इक्वल है, ये आइसोसेलेस बनाया है, AB इक्वल टू AC। अब इसके बाद इन्होंने लिखा है कि एंगल B और एंगल C का जो बाइसेक्टर है वो O पर इंटरसेक्ट करता है, तो एंगल B का बाइसेक्टर ड्रॉ किया ये, ठीक, और एंगल C का बाइसेक्टर ड्रॉ किया ये, ठीक है। एंगल B का बाइसेक्टर का होने का मतलब है ये वाला एंगल इस वाले एंगल के इक्वल है, और यहाँ पे भी ये वाला एंगल इस वाले एंगल के इक्वल है। फिर बोल रहा ज्वाइन A टू O, A को O से ज्वाइन करो, ये हमने A को O से ज्वाइन कर दिया, ये A पॉइंट हमारा। हमको तीन चीज़ें प्रूव करनी, OB यानी ये वाली साइड इसके इक्वल प्रूव करनी है, और दूसरी चीज़ प्रूव करनी है AO बाइसेक्ट एंगल A। AO ये जो है वो एंगल A को बाइसेक्ट कर रहा है, यानी ये वाला एंगल इस वाले एंगल के इक्वल है, ये हमको प्रूव करना है, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, गिवन लिख लेंगे, फिर उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, जो चीज़ प्रूव करनी वो लिखेंगे। तो गिवन हो जाएगा हमारा AB बराबर AC, ये हमको गिवन है, ठीक है। एंड क्या गिवन है, एंगल B एंड एंगल C बाइसेक्टर ऑफ एंगल A एंड एंगल B इंटरसेक्ट ईच अदर एट O पर एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं, ये हमारा गिवन में आ गया। इसके बाद हम लोग लिखेंगे टू प्रूव, हमको प्रूव क्या करना है, फर्स्ट पार्ट प्रूव करना है OB बराबर OC, सेकेंड पार्ट प्रूव करना है AO बाइसेक्ट्स एंगल A, ठीक। अब हम लोग सॉल्यूशन करते हैं, प्रूफ करेंगे। सबसे पहले देखो ध्यान से हम देखेंगे, इन्होंने कहा कि AB और बराबर AC है, तो अभी हम लोगों ने 7.2 थ्योरम पढ़ी थी, एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड ऑफ एन आइसोसेलेस ट्राइंगल आर इक्वल, यानी कि किसी आइसोसेलेस ट्राइंगल की इक्वल साइड के अपोजिट वाले एंगल्स इक्वल होते हैं। तो ये दोनों इक्वल साइड है, तो इसके अपोजिट वाला एंगल और इसके अपोजिट वाला एंगल, ये दोनों आपस में इक्वल होंगे, एंगल B एंगल C इक्वल होगा। और एंगल B का ये देखो OB जो है बाइसेक्टर है, तो एंगल B का जो हाफ होगा वो ये वाला, ये एंगल 1 नाम दे दिया, इसको एंगल नाम 2 दे दिया, तो ये एंगल 1 एंगल 2 के इक्वल हो जाएगा। क्यों, क्योंकि भाई अगर ये पूरा एंगल इस पूरे एंगल के इक्वल है, तो ये मान लो 60 डिग्री का है, तो ये 30 का हो जाएगा, तो ये अगर 60 का तो ये भी 60 का होगा, का इसका आधा करेंगे तो ये 30 का हो जाएंगे, आपस में एंगल क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। तो हम लोग लिखेंगे एंगल B बराबर एंगल C, यहाँ थ्योरम लिख देंगे एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स ऑफ एन आइसोसेलेस ट्राइंगल आर इक्वल, ठीक है। ये हमारी थ्योरम हो गई। अब इसके बाद हाफ दोनों कर देंगे, तो एंगल B का आधा और एंगल C का आधा दोनों तरफ हाफ हाफ कर देंगे, तो एंगल B का हाफ कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा OBC, एंगल OBC। देखो एंगल हाफ एंगल B को हाफ एंगल B, ये देखो एंगल B का हाफ को हम क्या लिख सकते हैं, OBC लिख सकते हैं, और हाफ एंगल C को हम लोग क्या लिख सकते हैं, OCB लिख सकते हैं, एंगल OCB
ठीक है। तो ये दोनों एंगल अगर आपस में इक्वल हो गए, ये वाला एंगल इसके इक्वल हो गया। अभी देखो, अब थ्योरम 7.3 जो थी उसमें क्या था कि साइड्स अपोजिट टू इक्वल एंगल्स ऑफ ए ट्राइंगल आर इक्वल, यानी कि किसी ट्राइंगल के इक्वल एंगल्स की अपोजिट वाली साइड इक्वल होती हैं। ये इक्वल एंगल्स हमने प्रूव कर दिया। अब इसके अपोजिट की जो इक्वल साइड्स होंगी वो भी इक्वल हो जाएंगी, यानी इसके अपोजिट ये वाली साइड है ओसी और इसके अपोजिट वाली साइड है वो भी, ये भी हो जाएंगे। तो हमारा हो जाएगा देन OC बराबर OB, यहाँ लिख देंगे साइड्स अपोजिट टू इक्वल एंगल्स ऑफ ए ट्राइंगल आर इक्वल। ठीक, अब फर्स्ट पार्ट हमारा प्रूव हो गया। फर्स्ट पार्ट प्रूव हो गया, OB बराबर OC प्रूव करना था तो OB बराबर OC प्रूव हो गया। अब सेकंड पार्ट हम लोग प्रूव करने के लिए क्या करेंगे कि ये वाले दोनों ट्राइंगल को, ट्राइंगल OAB और ट्राइंगल OAC को, दोनों को कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर देंगे। तो अब हम लोग काम करेंगे इन ट्राइंगल OAB एंड ट्राइंगल OAC, ये काम करेंगे। AB बराबर AC गिवन है, तो इस ट्राइंगल में इस ट्राइंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूव करेंगे तो AB बराबर AC गिवन है। ये हमारी फर्स्ट चीज मिल गई, AB बराबर AC गिवन है। दूसरी चीज अभी हमारी क्या पता है कि ये जो एंगल है, देखो ये एंगल इस वाले एंगल के इक्वल होगा। ठीक, ये आपस में इक्वल है तो ये वाले भी आपस में इक्वल होंगे, क्योंकि ये पूरा पूरा इसके इक्वल था। तो ये वाला एंगल हमारा एंगल है ABO एंगल, या फिर लिख लेंगे OBA बराबर होगा एंगल का नाम हम लोग चाहे से यहाँ से स्टार्ट करके लिख सकते हैं, चाहे यहाँ से स्टार्ट करके लिख सकते हैं, चाहे ABO लिख दो इसको, चाहे तो OBO लिख दो, पर यहाँ पे बनना है इसलिए बीच वाला बीच में ही रहेगा, BB पे ही रहेगा। फिर लिख देंगे इसको एंगल OCA, ये भी हमारा क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। सेकंड चीज मिल गई। तीसरी चीज क्या, अभी हमने लोगों ने प्रूव करी कि OB बराबर OC है, तो OB बराबर OC यहाँ लिख देंगे प्रूव्ड अबव। ठीक है, तो साइड एंगल साइड से ये दोनों क्या हो जाएंगे, ट्राइंगल OAB जो होगा वो कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा ट्राइंगल OAC के बाय SAS रूल से। SAS रूल से अगर ये कॉन्ग्रुएंट हो गए तो बाई CPCT से क्या हो जाएगा, बाई CPCT से करस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स आर इक्वल, देन CPCT से क्या हो जाएगा, एंगल OAB लिख देंगे बराबर हो जाएगा एंगल OAC के, यानी OAB यानी ये वाला एंगल, OAC यानी ये वाला एंगल, दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे बाई CPCT से। इट मीन्स AO बाइसेक्ट्स एंगल A। इसका मतलब क्या हो जाएगा, अगर ये वाला एंगल इसके इक्वल हो जाएगा, इसका मतलब क्या होगा, AO जो होगा वो बाइसेक्ट कर रहा होगा तभी तो इसके इक्वल हो जाएगा। ये हमारा सेकंड पार्ट भी प्रूव हो गया। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 करते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड जो है बहुत सिंपल क्वेश्चन है। थर्ड जो क्वेश्चन है वो 4 का जस्ट अपोजिट है, तो 4 वाला हम समझा दे रहे हैं, सेकंड थर्ड आपको खुद से करना है। सेकंड बहुत ज़्यादा सिंपल है, थर्ड वाला क्वेश्चन 4 का अपोजिट है, तो 4 वाले से आइडिया मिल जाएगा कि उसको कैसे करना है। ठीक है, तो सेकंड थर्ड आपको खुद से कर लेना है। अगर नहीं समझ में आएगा तो कमेंट बॉक्स में लिख देंगे या पूछ लेंगे तो हम बता देंगे उसको। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 4 में लिखा हुआ है ABC इज ए ट्राइंगल इन विच एल्टीट्यूड्स BE एंड CF टू साइड AC एंड AB आर इक्वल सो दैट ट्राइंगल ABE एंड ACF। ठीक है, तो हमको डायग्राम गिवन है, डायग्राम हम लोग बना ले रहे हैं। डायग्राम कुछ ऐसा गिवन है, इसमें ये यहाँ पे A लिखा हुआ है, यहाँ पे B लिखा हुआ है, यहाँ C लिखा हुआ है, यहाँ E लिखा हुआ है और यहाँ F। यहाँ पर 90 डिग्री एंगल बना है, यहाँ पे भी 90 डिग्री एंगल बना है। हमको देखो प्रूव क्या करना है, ट्राइंगल ABE और ACF को क्या करना है, कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना है। ABE और ACF ये वाला ट्राइंगल और ये वाले ट्राइंगल को दोनों को कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना फर्स्ट पार्ट में। तो हम लोग सबसे पहले गिवन लिखेंगे, यहाँ लिख लेंगे सॉल्यूशन। गिवन हम लोगों को क्या है, गिवन है ABC is an isosceles triangle in which altitudes B and CF to sides ABC are equal। देखो BE जो है वो CF के इक्वल गिवन है, तो BE बराबर CF लिख देंगे, ये गिवन हमको। ठीक है, अब दूसरी चीज हमको क्या गिवन है, दूसरी चीज और कोई चीज गिवन नहीं है। हाँ, ये गिवन है एंगल F और जो बनना है एंगल, ये वाला जो एंगल बनना है ये 90 डिग्री बनना है, यानी कि तो एंगल F
नहीं लिखेंगे, एंगल एफ नहीं लिखेंगे क्योंकि इधर दो एंगल बनना है, तो एंगल एफ नहीं लिखेंगे, इसको लिखेंगे सी एफ ए, एंगल सी एफ ए बराबर एंगल सी एफ ए बराबर एंगल ए बी ई ए, एंगल बी ई ए बराबर 90 डिग्री। दोनों क्या है 90 डिग्री है। अब इसके बाद हम लोगों को शो करना है, सो दैट फर्स्ट पार्ट प्रूव करना है, ट्राइंगल ए बी ई जो होगा वो कॉन्ग्रेंट है ट्राइंगल ए सी एफ के, ये हम लोगों को फर्स्ट पार्ट प्रूव करना है। तो हम लोग सॉल्यूशन करते हैं, सेकंड पार्ट बाद में लिख लेंगे, ठीक है। और दूसरी चीज़ भी लिख ले रहे हैं, ये फर्स्ट पार्ट प्रूव करना था, सेकंड पार्ट लिखना था ए बी बराबर ए सी, ये थी। अब उसके बाद हम लोग प्रूव करेंगे। देखो ध्यान से, हम लोग क्या करें कि हमको प्रूव करना है ये वाला ट्राइंगल और ये वाला ट्राइंगल जो कॉन्ग्रेंट प्रूव करने हैं, तो उसी का पहले नाम लिख देते हैं। तो इन ट्राइंगल ए बी ई एंड ट्राइंगल ए सी एफ, क्योंकि इन दोनों को कॉन्ग्रेंट प्रूव करना है तो इसी में काम करना पड़ेगा। सबसे पहली चीज हमको गिवन है बी ई बराबर सी एफ, ये हम लोगों को गिवन है, यहाँ लिख दे रहे हैं बी ई जो है वो सी एफ के बराबर ये गिवन है, ठीक है। उसके बाद देखो यहाँ लिखा था बी ई एंड सी एफ टू साइड ए सी एंड ए बी आर इक्वल, ए सी और ए बी नहीं इक्वल है, बी ई एंड सी एफ हैं जो कि ए सी और ए बी बने हैं वो इक्वल है, ये गिवन था। तो पहली चीज ये लिख दी। दूसरी चीज हमारी क्या हो जाएगी, सी एफ ए जो है एंगल सी एफ ए है वो एंगल बी ई ई के बराबर है और 90 डिग्री है, ये चीज भी हमको क्या थी गिवन थी, ठीक। देखो ध्यान से, ये एंगल इक्वल मिल गया, ये वाली साइड इक्वल मिल गई। अब ये देखो ये एंगल दोनों क्या है, देखो इस ट्रायंगल में भी एंगल ए आ रहा है, इस ट्रायंगल में भी एंगल ए आ रहा, तो एंगल ए बराबर हमारा एंगल ए मिल रहा, ये हमारा क्या है कॉमन है, ठीक है। तो देखो ध्यान से, ये एंगल एंगल साइड लग जाएगी, एंगल 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 साइड, ऐसे इसमें दूसरे वाले ट्रायंगल में एंगल एंगल साइड, सॉरी ये वाली, ठीक। तो हमारा ट्रायंगल ए बी ई जो होगा वो कॉन्ग्रेंट हो जाएगा ट्रायंगल ए सी एफ के बाई एंगल एंगल साइड रूल। एंगल एंगल साइड रूल से दोनों क्या हो गए कॉन्ग्रेंट हो गए, और अगर कॉन्ग्रेंट हो गए तो बाई सी पी सी टी से ये हमारे बाई सी पी सी टी से इनकी करस्पॉन्डिंग पार्ट्स क्या हो जाएंगे इक्वल हो जाएंगे। अब दूसरा पार्ट हमको प्रूव करना था ए बी बराबर ए सी। तो देखो ध्यान से, अब इनके करस्पॉन्डिंग पार्ट्स अगर इक्वल हो जाएंगे तो इनकी साइड देखो ध्यान से, एक ए बी बराबर ए सी के हो जाएगी, बी ई बराबर सी एफ के हो जाएगी और ए ई बराबर ए एफ के हो जाएगी। ये सारे करस्पॉन्डिंग पार्ट्स हमारे इक्वल हो जाएंगे। देखो बी ई बराबर सी एफ तो गिवन ही था, तो ए बी बराबर ए सी हो जाएगा और ए ई बराबर ए एफ हो जाएगा। यहीं से हो जाएगा बाई सी पी सी टी से ए बी बराबर ए सी हो जाएगा। ये हमको सेकेंड पार्ट प्रूव करना था, हेंस प्रूव्ड, ठीक है। इसका जस्ट अपोजिट क्वेश्चन नंबर 3 है, खुद से कर लेंगे। और क्वेश्चन नंबर 2 ज़्यादा सिंपल था इसलिए हमने बताया नहीं, उसको खुद से कर लेना आप लोगों को, ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 6 लिखा हुआ है ट्राइंगल। क्वेश्चन नंबर जो 5 है वो भी ज़्यादा सिंपल है, उसको भी आपको खुद से कर लेना है, ठीक। नहीं तो अगर आपको नहीं समझ में आएगा तो हम किसी एक लेक्चर में उसको जल्दी से ओवरली समझा देंगे, उससे ज़्यादा सिंपल है इसलिए हम लोग टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, लेक्चर बड़ा हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 6 करते हैं, ट्राइंगल ए बी सी इन इज एन आइसोसेलेस ट्राइंगल इन विच ए बी बराबर ए सी, ए बी जो है ए सी के बराबर, एंड बी ए जो प्रोड्यूस्ड टू डी, जो बी ए साइड है उसको डी तक प्रोड्यूस किया गया है, दैट सच दैट इस तरीके से प्रोड्यूस किया गया कि ए डी बराबर ए बी हो जाए, जो ए डी साइड है वो ए बी के बराबर हो जाए, सच दैट एंगल बी सी डी इज राइट एंगल, ये हम लोगों को प्रूव करना है। शो करना है जो एंगल बी सी डी है वो राइट एंगल है, ये हम लोगों को प्रूव करना है। देखो इसको हम लोग बड़े सिंपल तरीके से करेंगे, हमको जो गिवन है सबसे पहले वो लिख ले रहे हैं। तो हम लोगों को गिवन क्या है, गिवन है ए बी बराबर ए सी ये गिवन है और ए डी बराबर ए बी ये गिवन है, ठीक है। तो अगर देखो ध्यान से ए बी बराबर ए सी है और ए डी बराबर ए बी, तो ए डी भी ए सी के बराबर हो जाएगा। तो ये हम लोग लिखेंगे नहीं, पर हम लोग टू प्रूव क्या करना है, प्रूव करना है हम लोग को एंगल बी सी डी इज ए राइट एंगल है। एंगल बी सी डी को राइट एंगल प्रूव करना है, इसका मतलब क्या 90 डिग्री इसको प्रूव करना है, यही हमको प्रूव करना है, ठीक है। राइट एंगल 90 डिग्री का होता है। अब इसके बाद हम लोग प्रूव करते हैं। देखो ध्यान से, अभी हम लोगों ने दो थ्योरम पढ़ी, थ्योरम नंबर 7.2 और थ्योरम नंबर 7.3। थ्योरम नंबर 7.2 ये थी कि अगर किसी आइसोसेलेस ट्राइंगल की इक्वल साइड के अपोजिट वाले एंगल भी इक्वल होते हैं, यानी आइसोसेलेस ट्राइंगल इसके अपोजिट वाले ये एंगल और ये इसके अपोजिट ये वाला एंगल आपस में इक्वल होंगे, ठीक है।
तो हम लोगों ने ये थ्योरम पढ़ी थी 7.2। तो अब इस हिसाब से हमारा क्या हो जाएगा, यानी ए सी के अपोजिट वाला एंगल, ये एंगल बी जो होगा वो एंगल बी जो होगा वो एंगल सी के इक्वल होगा, एंगल सी, और इसको हम लोग दोनों को एक्स मान लेते हैं, ठीक। ए सी बी, पूरा एंगल सी की नहीं बात करेंगे, यहाँ हम लोग एंगल सी नहीं लिखेंगे। देखो यहाँ एंगल सी पे दो एंगल लिख रहे हैं, इसलिए एंगल सी नहीं लिखेंगे। अब ये एंगल सी लिख दिया तो इसका मतलब ये नहीं पता चला कि इस वाले एंगल की बात करें इस वाले, तो यहाँ लिख देंगे एंगल ए सी बी, एंगल लिख देंगे ए सी बी, यहाँ एंगल बना रहे हैं एंगल ए सी बी, और इस वाले को लिख दे रहे हैं एंगल ए बी सी, एंगल ए बी सी, ठीक। अब ए बी सी मतलब इस वाले की बात कर रहे हैं, इस वाले की बात कर रहे हैं, तो ए बी सी और ए सी बी की वैल्यू हमने एक्स मान ली, ये एक्स होगा तो ये भी हमारा क्या हो जाएगा, एक्स हो जाएगा। अब देखो ध्यान से, ये साइड इसकी आपस में इक्वल थी और ये साइड इसकी इक्वल थी, तो ये भी आपस में इक्वल होंगी, तो ये दोनों अगर इक्वल हैं तो इनके भी अपोजिट वाले एंगल जो होंगे, ये वाला एंगल भी एक्स होगा और ये वाला एंगल भी क्या हो जाएगा, एक्स होगा। जब वही सेम साइड है, सब साइड इक्वल हैं, तो हमारे एंगल्स क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। तो हमारा जो एंगल यहाँ लिख देंगे, रीजन लिख देंगे एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड ऑफ ए ट्राइंगल आर इक्वल, ठीक। इक्वल साइड के अपोजिट वाले एंगल क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। ऐसे ही हमारा एंगल ए डी सी जो होगा वो एंगल क्या हो जाएगा, एंगल ए डी सी जो होगा वो ए सी डी के इक्वल हो जाएगा, ए सी डी के इक्वल हो जाएगा। इसकी भी वैल्यू कितनी हो जाएगी, एक्स हो जाएगी। अब देखो ध्यान से, ये ट्राइंगल पूरा बनना है, इन ट्राइंगल बी सी डी, ठीक, क्या हो जाएगा, देखो इस ट्राइंगल में क्या हो जाएगा, इस ट्राइंगल में तीनों एंगल्स का सम कितना हो जाएगा, 180 डिग्री हो जाएगा, ठीक। तीनों एंगल्स का सम कितना हो जाएगा, 180 डिग्री हो जाएगा। ये ट्राइंगल बना है तो ट्राइंगल एंगल सम प्रॉपर्टी क्या होती है, तो एंगल डी प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी बराबर 180 डिग्री। अब देखो एंगल सी हमने यहाँ लिख दिया क्योंकि एंगल सी पे दो एंगल बनना है, पर हम पूरे एंगल की बात करें इसलिए एंगल सी लिख दिया। तो तीनों का सम कितना हो जाएगा, 180 डिग्री हो जाएगा। एंगल डी हमने कितना माना है, एक्स माना है, तो एंगल डी को एक्स लिख देंगे। एंगल बी हमारा कितना है, ये भी एक्स है, और एंगल सी देखो कितना है, एक्स प्लस एक्स, 2x है, तो ये हमारा हो जाएगा 2x बराबर 180 डिग्री। तो x प्लस 4x, ये कितना हो जाएगा, 4x बराबर 180 डिग्री। तो x की वैल्यू निकलेगी 180/4, डिवाइड करेंगे 4 4 जा 16, 4 5 जा 20, तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 45 डिग्री आ गई। अगर x की वैल्यू 45 आ गई तो हमको एंगल C को 90 डिग्री प्रूव करना था। BCD ये कौन सा है, BCD ये वाला है, यही एंगल C को बोलेंगे, इसी को BCD बोलेंगे, तो इसको 90 प्रूव करना था। तो अगर ये 45 है, इतना x की वैल्यू 45 है, तो इसकी भी 45 हो जाएगी। इट मीन्स एंगल BCD इज इक्वल टू 90 डिग्री हो जाएगा, ये हमको प्रूव करना था। अब देखो क्वेश्चन नंबर जो 7 और 8 है वो ज़्यादा सिंपल है, उसको आपको खुद से कर लेना है। बिल्कुल यही कॉन्सेप्ट पे थोड़ा मोड़ा इधर उधर बढ़ा के घटा के लगेगा, यही वाला कॉन्सेप्ट लगेगा 7 और 8 में, उसको खुद से कर लेना है, ठीक है। आज के लिए हम लोग इतना ही रखते हैं, थैंक यू।